Good morning children, how are you? I hope you all are fine and well, and I hope you also enjoy the revision class also. मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये क्लास को एंजॉय भी करते होंगे, क्योंकि आगे आपके जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है. वेरी सून फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो. आपके एग्ज़ाम जो बहुत पास है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम योर ईवीएस बुक चैप्टर 7 टिक द राइट आंसर. टिक द राइट आंसर हम करेंगे आपके जो चैप्टर 7 से. ओके, लेट्स बिगिन. रिवीजन करेंगे, लर्न करेंगे, लिखेंगे इसको. ठीक है. ए टिक द राइट आंसर. Pick the right answer. Number one is dash is the main source of water. Dash is the main source of water. जो मेन सोर्स वाटर का जो मेन सोर्स क्या है? ठीक है, हम जानते हैं कि वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन है. तो उसमें मैं ऑप्शन लिख रही हूँ और उसका सही आंसर है रेन. पहला ऑप्शन इज रिवर, देन बी इज रेन, देन सी इज लेक. आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है. मीन्स ये आपको ऐसे. ओके, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. यहाँ पे आप लिख भी सकते हो. ठीक है, आप टिक लगाने के बाद लिख भी सकते हो. देन सेकेंड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड डेज टू लिव. ऑल लिविंग things days to live. Things need 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 days to लिव. ओके, तो सारे मनुष्यों को क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन लिखेंगे वाटर. जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी आता है, बर्ड्स भी आता है और ह्यूमन बीइंग्स भी आती है. तो सारे ये लिविंग थिंग्स है. तो इन सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा बी आइस, then C is proteins. तो इन तीनों में क्या चाहिए? विदाउट वाटर वी कैनॉट लिव. तो वाटर चाहिए. क्या चाहिए? वाटर. 3, डेज इज ए हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. जो हार्ड और सॉलिड फॉर्म वाटर का क्या है? डेज इज आप यहाँ पे ऐसे टिक लगाने के बाद भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो वाटर. ठीक है. डेज इज ए हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म of water.
तो फर्स्ट ऑप्शन इज आइस, गैस, लिक्विड, आइस, देन सेकेंड इज गैस and third is liquid. Liquid means water. C, liquid. LIQUID. ठीक है, तो here is right. Gas is a hard and solid form of water. तो क्या होगा, आइस होगा क्या, आइस है, गैस है और लिक्विड है। जो हार्ड फॉर्म होती है तो वाटर की क्या होती है, आइस। आइस बहुत हार्ड होती है। आइस इज अ हार्ड, यहाँ पे टिक लगाना है आपको ऐसे और लिखना भी। ओके, देन 4, वाटर शुड बी मेड डेज फॉर ड्रिंकिंग। वाटर शुड बी मेड days for drinking. Days for drinking. वाटर जो बनाया गया है ना ड्रिंकिंग के लिए, तो कौन सी वाटर हमें पीना चाहिए, डर्टी पीना चाहिए। Water should be made days for drinking. DIRTY, dirty. Then B is safe. C is salty. तो इसमें क्या होगा, सेफ। Five. Does the water kill germs? Does the water germs, जो वाटर की जो कीटाणु जीवाणु है उसको कौन किल कर सकता है, तो बॉइलिंग वाटर को बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग, ठीक है, और बॉइलिंग वाटर पिएंगे तो बॉइलिंग वाटर क्या किल जर्म्स होती है वाटर का, हाँ। देन बी इज कोल्ड, है ना, कोल्ड वाटर पिएंगे तो होगा, कोल्ड वाटर में होती है क्या जर्म्स किल। देन सी इज वार्म, WARM, वार्म। ओके, तो इसमें आपका क्या होगा, हम जब वाटर को बॉइलिंग करते हैं तो इसमें क्या होती है, ये जो जर्म्स होती है उसको वो किल करता है। तो यहाँ का सही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज बॉइलिंग। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे बॉइलिंग लिखो। तो बच्चों इसको आपका नोटबुक में करना है और उसके बाद ध्यान देना है कि किसमें हम टिक लगा रहे हैं, कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। चाहे ऑप्शन कोई सा भी आए लेकिन सही ऑप्शन पर आपको क्या करना है, सही टिक वाले ऑप्शन पर ही, राइट वाले ऑप्शन पर ही आपको टिक लगाना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।